खंडवा में अब जनप्रतिनिधि भी सुनवाई के लिए भटक रहे हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्षद ने लगाया। आरोप लगाते कहा कि भाजपा के परिषद और महापौर होने से कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में कोई कार्य नहीं हो रहा। बता दें कि खंडवा की जन सुनवाई में महिला पार्षद आवेदक बनी थी। साथ ही आवेदकों की गठरी लेकर कलेक्टर के पास पहुंची थी। वार्ड 18 के पार्षद प्रतिभा कसेरा ने कलेक्टर से गुहार लगाई, हमारी सुनवाई की जाए। उन्होंने कहा कि लोगों ने उम्मीद से चुना, लेकिन विकास कार्य नहीं करा पा रहे। 100 से ज्यादा आवेदन देने के बाद भी सुनवाई नहीं होने की बात कही। इस पूरे मामले पर कलेक्टर ने कहा कि नगर निगम आयुक्त से चर्चा की जाएगी। जन सुनवाई में जो प्रमुख रूप से शिकायतें आई, उसमें कुछ रास्ते विवाद की शिकायतें थी, कुछ कब्जे के विवाद को लेकर शिकायतें थी और इस तरह की शिकायतें थी। और साथ ही कुछ पार्षद भी आए थे, उनका ऐसा कहना था कि उनके द्वारा जो काम बताए गए तो अभी तक नहीं हुए। तो उस पर मेरे द्वारा यही बताया गया कि कमिश्नर नगर निगम को बुला के बातचीत की जाएगी और जो भी उनके द्वारा फंड की उपलब्धता होगी उस उपलब्धता के आधार पर जो काम वो लोग कर सकते हैं उनको प्राथमिकता से करवाए जाएंगे। और बाकी जो शिकायतें हैं उसमें एक नियत समय अवधि दी गई है अधिकारियों को कि उस नियत समय अवधि के भीतर निराकरण करके शिकायतकर्ताओं को अवगत कराएं। जी, मैं 18 नंबर वार्ड की पार्षद प्रतिभा कसेरा। हम यहाँ जन सुनवाई में आवेदन देने आए हैं। हम आज नहीं, हम हर मंगलवार आते हैं। कम से कम हम 100 आवेदन इधर नगर निगम में दे चुके हैं। नगर निगम के द्वारा मतलब जिलाधीश महोदय को भी दिए और नगर निगम में भी दिए और हमने तो धरना प्रदर्शन भी किया, राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन दिया, लेकिन फिर भी हमें कोई सहायता नहीं मिली। मतलब क्या धांधली है ये? क्या हम कांग्रेस पार्षद हैं इसलिए? हमें काम चाहिए हमारे वार्ड में। लोगों ने हमें विश्वास के साथ पार्षद बनाया है, हमको वोट दिया है, तो हम उनके काम नहीं कर पाए तो किस काम के पार्षद? अभी तक सिर्फ 100 फीट की नाली बनी है हमारे वार्ड में और जो रोड बने हैं वो सिर्फ बने बनाए रोडों के ऊपर बना दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ इंदौर इच्छापुर हाईवे के मोटक्का के पास कंटेनर वाहन ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में एक युवती की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार घटना के बाद कंटेनर वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को सनावत के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं मामले में मर्ग कायम कर मृतका के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई। फिलहाल मोटक्का पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कंटेनर वाहन को अपने कब्जे में लेकर थाने पहुंची। पूरे मामले की जांच की जा रही है। इंदौर के एक आश्रम में तबीयत बिगड़ने से 4 बच्चों की मौत हो गई। वहीं मंगलवार को 29 बच्चों को इलाज के लिए चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर एसडीएम ओम नारायण बड़कुल खुद मौके पर पहुंचे, लेकिन वे मासूमों की मौत पर कार्रवाई करने की बजाय आश्रम संचालिका अनीता शर्मा के साथ हंसी मजाक करते नजर आए। इसका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ। वही वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने एसडीएम ओम नारायण बड़कुल को हटाकर निर्वाचन कार्यालय भेजा है। लोकसभा के मंदिर में लोकसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदू हिंसक बयान पर पूरे देश के हिंदुओं में रोष है। उनके इस आपत्तिजनक बयान पर देश में साधु संतों के साथ ही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा के मंदिर में राहुल गांधी ने लोकसभा सत्र के दौरान हिंदू हिंसक जैसा बयान देकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज का अपमान किया। इस तरह का आरोप बीजेपी ने लगाया है। देश की संसद में राहुल गांधी द्वारा दिया गया हिंदू हिंसक वाले बयान को लेकर राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच ने शहर के बड़ा बम चौक पर राहुल गांधी का पुतला जलाया एवं राहुल गांधी मुर्दाबाद एवं भारत माता की जय के नारे लगाए। कहा राहुल गांधी को देश से बाहर निकाला जाए। देश के संसद में राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिसमें हिंदुओं को हिंसक बताया। मैं उस राहुल गांधी को ये कहना चाहता हूँ कि कभी इस देश का हिंदू हिंसक होता तो 800 साल मुगलों का गुलाम नहीं होता, 200 साल अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता और 60 साल कांग्रेस का गुलाम नहीं होता। तो ये सुन ले राहुल गांधी, ये हिंदू समाज सर्वे भवन्तु सुखिनः का उपासक है, विश्व के कल्याण की कामना करता है। तो ऐसे हिंदू समाज को तो हिंसक बता रहा है। हम इसके विरोध में आज सब हिंदू समाज के लोग का कार्यक्रम था हमारा, तो हमने संपन्न करा। खंडवा की बेटी अनुष्का पिता डॉक्टर पंकज जैन का अमेरिका के प्रतिष्ठित साउथ
डकोटा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ऑफ ऑडियोलॉजी के प्रोग्राम में चयन हुआ। वो खंडवा शहर और जैन समाज की पहली बेटी है जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाज के प्रोमांशु चौधरी ने बताया कि डॉक्टर ऑफ ऑडियोलॉजी ऑडियोलॉजिस्टिक के लिए एक पेशेवर डिग्री है। AUD प्रोग्राम को इसे ऑडियोलॉजिस्ट तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है जो सुनने, संतुलन, टिनिसस प्रबंधन और संबंधित ऑडियोलॉजिकल क्षेत्रों से जुड़ी डायग्नोस्टिक, पुनर्वास और अन्य सेवा प्रदान करने में कुशल हैं। खंडवा जिले के पुनासा जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्ट पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई हुई तो सरपंच सचिव संघ इस कार्रवाई के विरोध में भाजपा विधायक नारायण पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ लामबंद हो गए। पिछले कई दिनों से कर्मचारी कामकाज ठप कर सामूहिक अवकाश पर चले गए। इस मामले में सरपंच सचिव भाजपा विधायक नारायण पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी खेड़े के साथ कलेक्टर से मिलने पहुंचे। विधायक व अध्यक्ष कलेक्टर से मिलकर सरपंच सचिव की समस्या पर चर्चा की और पुनासा जनपद के CO रीना चौहान को तत्काल हटाने की मांग की गई। इस पूरे मामले में जनपद CO का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच प्रतिवेदन किया गया था। घाट निर्माण में गड़बड़ी हुई थी, इसलिए इसके 16 करोड़ रुपए शासन को वापस कर दिए गए और इस मामले में तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। वह 170 से अधिक लोगों पर वसूली की कार्रवाई की गई और इसी का विरोध हो रहा है। संगतियाँ है, उसको लेकर सारे सचिव और सरपंच यहाँ आए थे। कलेक्टर साहब छुट्टी पे थे, इसलिए अभी तक ये कलेक्टर साहब की रास्ता देख रहे थे। और जो समन्वय मैंने वाली बात कही है, वो बात हमारे सरपंचों ने भी कहा है, हमारे सचिवों ने भी कहा है। तो उसमें जो दिक्कत आ रही है, कामों को लेकर अड़चन आ रही है, उसका रास्ता निकालेंगे। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया है, किस तरह का? उसका रास्ता निकालेंगे, उसका रास्ता निकालेंगे। सचिव संगठन और जो है वहाँ पर जनपद CO है, इनकी बन नहीं रही, तो क्या करें? उनको हटाने को लेकर मैंने एक लाइन में बोल दिया कि समन्वय वाली दिक्कत आ रही है, उसको पट्टी पे लाने के लिए कलेक्टर साहब को सारी बातें हमारे सचिवों ने बता दी है, हमारे सरपंचों ने बताई, मैंने बताई। उसमें जो भी अड़चन आ रही है उसको सहयोग करेंगे हमारे कलेक्टर साहब। आज हम विगत 10 से 12 दिनों से हमारे पुनासा मंडल के जनपद के सभी सचिव रोजगार सहायक कलमबंद हड़ताल पे हैं, जिस कारण से ग्राम पंचायतों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उनके ऊपर जो गलत रूप से कार्रवाई की गई है, तो पूरा पुनासा मंडल के सरपंच संघ की तरफ से हम सभी सरपंच लोग उनके साथ में हैं और इसी कार्यक्रम में माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में माननीय कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन देंगे और इन समस्याओं पर तुरंत निराकरण हो और इस हड़ताल को यहीं ख़त्म की जाए। ऐसा आश्वासन अगर हमारे सचिव सहायक रोजगार सहायकों को दिया जाता है, तो चूँकि ग्रामीणों के और बच्चों की अभी वर्तमान में शिक्षा सत्र चालू है, तो जाति मूल निवासी आधार जन्म प्रमाण पत्रों के काम बहुत प्रभावित हो रहे हैं। तो ये मानवीय बातों को लेके हम कलेक्टर महोदय से ज्ञापन के माध्यम से बात करेंगे और हमारे सचिव लोगों के साथ हमारे पूरे सरपंच परिषद के सभी साथीगण हम साथ में खड़े हैं और उनकी जो भी मांगे हैं उचित उस पर विचार किया जाए, कार्रवाई की जाती है। और हमारे सचिव साथियों को बिना पक्ष रखे उन्हें सेवा समाप्त की गई, कि ये अमानवीय किसी के साथ सेवा समाप्त नहीं की, यानी वसूली डाली है, पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी है। जिले में बहुत सारे साथियों के साथ सेवाएं समाप्त हुई है, उन्हें सुनने का मौका दिए बगैर ही उन्हें सेवाएं समाप्त कर दी गई है। जनपद पुनासा CO द्वारा हमें उच्च अधिकारी इस बारे में चर्चा करी, तो उनके द्वारा बताया गया कि ये जो कार्रवाई हो रही है तुम्हारे जनपद CO के माध्यम से हमको भेज दी जाती है, तभी हम ये कार्रवाई करते हैं। तो हमारा संगठन यही कहना है कि जो हमारे साथियों को सेवा समाप्त की गई उन पर पुनः विचार कलेक्टर महोदय द्वारा किया जाए और उन्हें वापस बहाल किया जाए। और हम सभी सरपंच सचिव संघ, सहायक सचिव संघ और सचिव संघ संगठन द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम वर्तमान में जो हमारे जनपद पंचायत की CO उनके साथ कार्य करने में असक्षम है, क्योंकि हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे सहायक सचिव, सरपंच सचिव और रोजगार सहायकों को मानसिक रूप से प्रेशर बन रहा है, इस कारण उनके साथ कार्य करने में असक्षम है। आज कलेक्टर महोदय चर्चा होगी, अगर उनका अन्य जनपद स्थानांतरण नहीं किया जाता है तो सचिव संघ, सहायक सचिव संघ और सरपंच संघ पूर्ण रूप से कलमबंद हड़ताल पर जाएंगे। क्या आप लोग पूरी तरह से जो है हड़ताल पर जाएंगे कि आज से हड़ताल? नहीं, कलमबंद हड़ताल नहीं, जब तक हमारे वर्तमान जो जनपद से उनका स्थानांतरण नहीं होता उस जनपद जब तक हम कलमबंद हड़ताल पर रहेंगे। क्या नाम है आपका? बलीराम बिरला, जनपद।